सर कैसे देखते हैं सीजीआई पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंका गया है और कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि सनातन का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। ये मनुवादियों के बीच में, मनुवादियों और महर्षि वाल्मीकि के बीच की जो ये विचारधारा है ना, ये उसके खिलाफ एक ये जूता है। ये इन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की है कि बहुजन समाज का व्यक्ति किसी भी स्थान पर चले जाए, चाहे वो चीफ मिनिस्टर बन जाए, चाहे वो सीजीआई देश का बन जाए, इनकी नज़रों में उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। ये इन्होंने जो ये काम किए, एक सोची समझी रणनीति के तहत ये काम हुआ है। कहा जा रहा है कि सनातन का अपमान किया है उन्होंने। सनातन का अपमान उन्होंने नहीं किया, मानवता का अपमान जो इसमें इन्होंने जो ये जूता फेंक कर इन्होंने किया है, हम इसको इस संज्ञा देकर हम इसका जवाब देना चाहेंगे कि जिस समाज में, जिस धर्म में, जिस सनातन में आपके पास मानवता नहीं है, हम उसको धर्म ही नहीं मानते। अगर आप सनातन की दुहाई देके अगर आप इस कृत्य को आप सही ठहराना चाहते हैं तो हम उस समाज को ठुकराते हैं, हम उस धर्म को ठुकराते हैं। कहा जा रहा है कि सनातन पर जो भी इस तरह का हमला करेगा, टीका टिप्पणी करेगा, उसके साथ इसी तरीके का। हम बाबा साहब के संविधान से बंधे हुए लोग हैं, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, महर्षि वाल्मीकि जी की कलम को मानने वाले लोग हैं, हम उनकी कलम को तलवार बना देंगे। लेकिन आप हमें इस तरीके की कोई उकसावे का काम हमसे ना करवाइए कि ये सनातन के उसमें उन्होंने काम किया है। खून गर्म हमारा भी है, पानी में आग लगाने का काम मत करो, हम बार बार बोल रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि ये जो जूता फेंका है वो पूरी व्यवस्था पर फेंका है, न्यायपालिका पर फेंका है, या सिर्फ एक दलित इंसान पर फेंका है? ये पूरी व्यवस्था पर एक तमाचा है, पूरे दलित समाज पर ये तमाचा है, पूरे हमारे हिंदुस्तान की व्यवस्था पे तमाचा है। जो छोटी छोटी बात पर जो हमारे प्रधानमंत्री आहत हो जाते हैं, ये उनके ऊपर तमाचा है कि अभी तक उन्होंने सुमोटो, इस स्टेट ने सुमोटो नहीं लिया, हमारे किसी जज ने सुमोटो नहीं लिया। क्या ये एक दलित सीजीआई के ऊपर हुआ है इसलिए नहीं लिया गया? हमारा तो सवाल ये है आप लोगों से कि अगर यहीं सीजीआई किसी ब्राह्मण वर्ग का बैठा हुआ होता तो आज क्या यही रवैया होता? क्या ऐसे ही जूता उनको वापस कर दिया गया होता? उनको जूते का जो जूता उन्होंने मारा नहीं है, जूता उन्होंने हाथ में लिया है, लेकिन हम उस जूते को हाथ में लगाने को भी हम अपना अपमान समझ रहे हैं। उसकी इतनी हैसियत औकात नहीं है उस सनातन धर्म को मानने वाले की कि वो जूता फेंके। जिस इंसान ने, जिस वकील ने ये काम किया है, उसका कहना है कि एक बार जब भगवान ने संदेश दिया तो ये घटना कर दी, अगर दूसरी बार देंगे तो फिर की जाएगी। जिस तरीके से वो रवैया कर रहे हैं कि भगवान उनके सपने में आए, ये बात मैं भी निजी तौर पे बोल सकता हूँ। महर्षि वाल्मीकि जी मेरे सपने में आए और उन्होंने बोल दिया है कि अब जाके इसके जूते की छुआरी कर दो, तो उसका जूते की छुआरी होनी चाहिए। असल में जो ये दोबारा उसका ये वक्तव्य आता नहीं। तो क्या उपाय क्या है सर इसका? इसका उपाय हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन जी ने निकाल दिया है कि संविधान के दायरे में 11 तारीख को हम अंबेडकर भवन पे इकट्ठे होके और संसद मार्ग तक हम अपना शांतिपूर्ण मार्च करेंगे। आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? जब सीजीआई साहब वो उदारता दिखा रहे हैं, माफ कर दिए, तो आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? ये मात्र एक सीजीआई साहब के वो उनका एक निजी वक्तव्य है कि मैंने उन्हें माफ किया क्योंकि वो इतने ऊंचे संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। ये उनका निजी वक्तव्य है, लेकिन हम इसे अपना अपमान मानते हैं। दलित समाज, ये जूता दलित समाज के ऊपर है। ये हमको डराने के लिए, पूरे संगठित तरीके से हमको डराने के लिए ये जूते का जो है इन्होंने ये व्यू रचना रची है। लेकिन एक बड़ा तबका सोशल मीडिया पे जश्न मना रहा है, इसे प्राउड फील कर रहा है। मैंने अपने अभी पीछे भी आपको बोला था कि ये 6/10/2025 नाथूराम गोडसे का दोबारा जन्म हुआ है। ये वही नाथूराम गोडसे हैं, ये वही मनुवादी हैं, ये वही आरएसएस है, ये वही विचारधारा है जो गांधी पे गोली चलाती है और आज जो सीजीआई पे जूता चलाती है। इन दोनों को हम एक घटना मानते हैं। एक यही वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें हांडी टांगी गई है गले में, उसके बाद जूते से मारा जा रहा है। हम तो बोल रहे हैं ये मनुवादी विचारधारा वाले लोग हैं।
ये उसी वहीं ये हमें समझते हैं। ये बाबा साहब, आप ये सोचिए कि उस बाबा साहब अंबेडकर को कितना संघर्ष करना पड़ा होगा कि आज इतना मजबूत संविधान होते हुए भी आज ये हमें कहीं पर सहन किसी पौधे पे किसी पद पर ये हमें सहन नहीं कर पाते। तो उस टाइम तो कुछ था ही नहीं। किस तरीके से संघर्ष करके उन्होंने उस संविधान का निर्माण किया होगा। हम बाबा साहब को 100 बार सैल्यूट करते हैं, इसीलिए किसी भी भगवान और किसी उससे ऊपर हम बाबा साहब को मानते हैं। राकेश किशोर तो ठाट से बाइट दे रहे हैं कि हमें कोई पछतावा नहीं है, कोई गिलानी नहीं है, न माफी मांगेंगे। देखिए, राकेश किशोर के लिए तो मैंने बोला है ना कि अगर उनको यहाँ जो ये शासन का उनको पूरा संरक्षण है, मोदी जी का उनको पूरा संरक्षण है, दिल्ली पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? एक छोटा सा अगर अभी आप कोई बीजेपी के खिलाफ करिए, कोई एक नारा लगा दीजिए तो 1 सेकंड के अंदर FIR होती है। बाबा साहब अंबेडकर पे जो इन्होंने 6 बार जो हमारे इन्होंने बोला था अमित शाह जी ने, उसके ऊपर हमने एक प्रदर्शन किया था। कल उसकी मैं डेट भुगतने जा रहा हूं पटियाला हाउस कोर्ट में, 28 नंबर कोर्ट में, और उसमें सिर्फ हमने एक 24 अकबर रोड से बाहर निकलकर सिर्फ एक नारा लगाया था और उसमें हमें अरेस्ट कर लिया गया था। और ये CGI की कोर्ट में जाके जूता निकालने की कोशिश करते हैं और वो आज आजादी से घूम रहा है। कौन सा आपने उसके ऊपर धारा लगाई है, कौन सी आपने उसके ऊपर कार्रवाई करी है, हम ये पूछना चाहते हैं। बाकी जो दूसरे जज हैं वो क्या कर रहे हैं? सुमोटो की कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? क्या यही अगर कोई ब्राह्मण जज होता तो यही कार्रवाई होती? क्या यह ऐसे ही उनका दिल दुखता जैसे अब दुख रहा है? मगरमच्छ के आंसू बहाने का काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री और कुछ नहीं कर रहे हैं। न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए CGI को अगर इस तरीके की घटना सामने देखने के लिए मिलती है तो आम जनता, आम दलितों का क्या होता होगा? यही तो हम लोग बोल रहे हैं कि अगर CGI के साथ अगर आप इतना अपमानित करने का काम कर सकते हैं तो एक साधारण व्यक्ति की तो औकात क्या है? ये बार बार यही जो मनुवादी और RSS है और ये जनसंघ है इनकी, ये बार बार इस तरीके के काम 2014 से और अब तक हो रहे हैं। और इसकी देखिए प्रवृत्ति कितनी तेजी से बढ़ रही है। आप इनकी हिम्मत की दाद दीजिए कि ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके और ये इस तरीके की वारदात को घटना देने की कोशिश करते हैं। क्या इस देश में लड़ाई मनुवाद और अम्बेडकरवाद की हो गई? मनुवाद, अम्बेडकरवाद, महर्षि वाल्मीकि जी से तो मैंने शुरुआत करी है ही विचारधारा की लड़ाई। इनको हम जो असल में जो इस देश के मालिक हैं, जो मूल निवासी हैं, उनको ये नौकर बना के रखना चाहते हैं, जो अब आज की पीढ़ी इसको सहन नहीं करेगी। बाबा साहब के दिए हुए संविधान से हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हम तुमसे कहीं गुना आगे बढ़ चुके हैं। अपनी विचारधारा को और अपनी मानसिक स्थिति को इनको बदलना पड़ेगा। ठीक है सर।